हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इकोनॉमिक कवर करेंगे क्लास 12th की। ठीक है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्लास 12th की, उसके हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। जो हर एक एग्ज़ाम के लिए, स्पेशली यूपीएससी एग्ज़ाम हो गया या केएस के एग्ज़ाम हो गए या कोई और भी एग्ज़ाम हो गया, हर एक एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जो हर एक बच्चा होता है कि वो इकोनॉमिक्स को लेके बड़ा टेंस रहता है कि बहुत टफ सब्जेक्ट है, तभी आप अगर एनसीईआरटी को अच्छे से कवर करोगे आपका बेस क्लियर हो जाएगा और इससे आपको न्यूज़ पढ़ने में या कोई और भी टफ वर्ड दिखेंगे उससे ये क्लियरिटी आ जाती है। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नोन एज स्टडी ऑफ ए इंडिविजुअल यूनिट। ठीक है, जब हम इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं। अब इंडिविजुअल यूनिट मीन्स कि जैसे शॉपकीपर है ना, शॉपकीपर एक ही होता है जिसने दुकान डाली होती है। ठीक है, जैसे किसी की कपड़े की दुकान है, चप्पलों की दुकान है, हर एक की हम दुकान देखते हैं, अच्छा ये कपड़ों की, ये चप्पलों की है। मतलब इंडिविजुअल लेवल पे जब हम स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उस स्टडी को हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमी। ठीक है, आई का मतलब इंडिविजुअल लेवल। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रो इकोनॉमी। इसमें हमने कोई 100+ एमसीक्यू डिस्कस करने हैं तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट। अब बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, मतलब जो इकोनॉमिक में क्या प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम क्या होती है, एविडेंस, कन्वेंस, स्कार्सिटी की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, जो वांट्स होती हैं जब वो फुलफिल नहीं होती हैं, इच्छाएं फुलफिल नहीं होती हैं, उसमें कमी रह जाती है, तो उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिकली प्रॉब्लम। स्टडी ऑफ ए एग्रीगेट इज नोन एज, मतलब जो हाई लेवल पे, बड़े लेवल पे हम स्टडी करते हैं उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमी। जैसे हमने नेशनल इनकम निकालनी हो, बैंक के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, लार्ज लेवल में स्टडी करेंगे तो वो हो गया मैक्रो इकोनॉमिक। अब बोल रहे हैं व्हाट इज द नेम ऑफ ए बुक रिटन बाय J.M. केनेस। ठीक है, जो J.M. केनेस थे उन्होंने एक बुक लिखी है, उस बुक का क्या नाम है। पहले ये बंदा है कौन। ठीक है, ये है ब्रिटिश का इकोनॉमिक्स। ठीक है, ब्रिटिश इकोनॉमिक्स है ये। इन्होंने बुक लिखी है द जनरल थ्योरी एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, और कब लिखी है, 1929 में। ठीक है, 1936 में। इससे पहले आते हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को हम फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक भी बोलते हैं। उनकी बुक है एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कोर्स ऑफ ए वेल्थ ऑफ ए नेशन, जो 1776 में आती है। एडम स्मिथ क्या करते हैं, हर एक चीज़ को सेल्फ इंटरेस्ट में देखते हैं। ठीक है, बोलते हैं इंडिविजुअल लेवल में वो स्टडी करते हैं। ठीक है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल में स्टडी करते हैं, वेलफेयर का कोई भी नामो निशान नहीं देते। फिर जब ये बंदा आता है 1936 में, तो ये एक वेलफेयर का कंसेप्ट लाता है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमी का कंसेप्ट लाता है। बोलता है कि इंडिविजुअल लेवल को छोड़ के हमें बड़े लेवल तक स्टडी करनी चाहिए, वेलफेयर भी सोचना चाहिए। ठीक है, तो इसकी कौन सी बुक है, द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट। कब पब्लिश हुई थी इनकी बुक, ये 1936 में। ठीक है, 1936 में, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेट डिप्रेशन कब आया था। ठीक है, अब बिजनेस साइकिल इकोनॉमिक्स में टर्म्स आती हैं, एक होता है एक्सपेंशन, एक होता है बूम, और एक होता है रिसेशन, और एक होता है डिप्रेशन। एक्सपेंशन में क्या होता है, जब ग्रोथ हो रही होती है। ठीक है, जिसको हम पॉजिटिव बोलते हैं कि हाँ इकोनॉमी अच्छी चल रही है, मतलब 4-5% हो तो हम बोलते हैं कि हाँ हमारी इकोनॉमी अच्छी चल रही है, उसको बोलेंगे एक्सपेंशन। बूम होता है जब हाईएस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होती है। ठीक है, 8-10% हो, और ये भी पॉजिटिव होता है। रिसेशन क्या होता है, जब जीडीपी थोड़ी फॉल, मतलब कि थोड़ा कम, स्टार्टिंग पॉइंट वाला थोड़ा फॉल हो। ठीक, जैसे कोविड-19 आ गया, कोविड-19 में भी क्या हुआ था, मतलब फॉल हुआ था। ठीक है, इकोनॉमी का फॉल हुआ था, मतलब पूरा नहीं फॉल हो गया। जब ज़्यादा फॉल होना स्टार्ट हो जाए इकोनॉमी हमारी, तो उसको हम बोलते हैं डिप्रेशन। उस टाइम क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट हर एक चीज़ में क्या हो जाता है, फॉल हो जाती है। तो ये कब हुआ था, ग्रेट डिप्रेशन कब हुआ था,
आपको डिप्रेशन पता चल गया होगा जब हमारी इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, नीचे 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 रिसेशन होता है स्टार्टिंग वाला टाइम पीरियड कि हाँ अब जैसे कोरोना का टाइम गवर्नमेंट ने कुछ स्कीमें लाई, कुछ स्कीम्स लाई, उससे क्या किया, रिकवर कर दिया, ठीक है। लेकिन डिप्रेशन जैसे वर्ल्ड वार सेकेंड हो जाता है या कोई और भुखमरी पड़ गई, वो होता है डिप्रेशन। ये कब हुआ था, कब आया था डिप्रेशन? ये आया था हमारा 1929 और 30 में, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा। अब बोल रहे हैं हु इज द फादर ऑफ ए मॉडर्न इकोनॉमिक्स, ठीक है। मॉडर्न इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमी के कौन फादर है? इंडिविजुअल लेवल की स्टडी कौन करता है? एडम स्मिथ। और फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी हम एडम स्मिथ को बोलते हैं। लेकिन जिन्होंने वेलफेयर और हाई लेवल की स्टडी की, बड़े बड़े लेवल की स्टडी की, वो थे GM किनास, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे आगे नेशनल इनकम के क्वेश्चन। अब इन्होंने बोला है GNP एट MP। अब GNP की फुल फॉर्म है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और MP की है मार्केट प्राइस, ठीक है। GNP क्या होता है? GNP हमने सिटीजन लेवल पे देखना होता है और GDP हमने बाउंड्री लेवल पे। सिटीजन मीन्स की अब जैसे अंबानी ने फैक्ट्री बनाई है, चाहे उसने USA में फैक्ट्री बनाई है, ठीक है, और वहां पे हमारे सिटीजन काम कर रहे हैं, तो वो किस में हम काउंट करेंगे? GNP में। और GDP में हम क्या देखेंगे? जैसे बाहर से USA के बंदे ने जैसे हमारे इंडिया में कोई बैंक ओपन किया या फैक्ट्री ओपन की है, लेकिन आ रहा है हमारे बाउंड्री के अंदर ही पैसा आ रहा है ना, तो वो हम किस में देखेंगे? GDP में। GNP, NP मतलब नेशनल, हमारा सिटीजन को देखेंगे, वो जहां भी पैसे कमा रहा हो उसका, ठीक है। अब बोला है कि मार्केट प्राइस, GNP मार्केट प्राइस पे कैसा होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? मार्केट प्राइस पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक होता है मार्केट प्राइस और एक होता है फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट में हम सब्सिडी वगैरह ऐड करते हैं, मार्केट प्राइस में हम इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करते हैं और सब्सिडी को माइनस करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब हम GDP जो मार्केट प्राइस है उसमें से जब हम डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? GNP एट मार्केट प्राइस। डेप्रिसिएशन होता है जैसे आपने कोई एक मशीन ली है, अब 1 साल में या 2 साल में उस पर कितना खर्चा हुआ है, उसके वियर एंड टेयर में कितना खर्चा हुआ है, ठीक है, उस खर्चे को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। जब GDP में से हम डेप्रिसिएशन को निकालते हैं और उसको हम बोलते हैं GNP एट मार्केट प्राइस। ए हमारा करेक्ट है। अब है यहाँ पे NNP का कंसेप्ट, वो भी मार्केट प्राइस। पहले NNP क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। फुल फॉर्म पूछे तो नेट नेशनल प्रोडक्ट। जब हम GNP, ठीक है, GNP क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, उसमें से जब हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, मतलब नेट निकल जाएगा ना पूरा, तो वो। अब यहाँ पे पूछा है मार्केट प्राइस पे, तो जब हम GNP को मार्केट प्राइस को माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन से तो भी आ जाएगा। NDP को हम प्लस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड तो भी आ जाएगा, और इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करेंगे। मार्केट प्राइस में क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स ऐड होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब है व्हाट इज द फॉलोइंग मेथड ऑफ ए मेजरिंग नेशनल इनकम। जो हमारी नेशनल इनकम होती है उसको मेजर करने के कौन कौन से मेथड हैं? पहले नेशनल इनकम क्या होती है? जो NNP, ठीक है, NNP फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, NNP फैक्टर कॉस्ट, इसी को हम बोलते हैं नेशनल इनकम। NNP की फुल फॉर्म होती है नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। नेट नेशनल प्रोडक्ट का मतलब है GNP से हमने डेप्रिसिएशन को माइनस करना है। GNP क्या था? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, मतलब कि कोई भी सिटीजन चाहे इंडिया में काम कर रहा है चाहे बाहर जाके काम कर रहा है, उसको हम किस में ऐड करते हैं? उसको हम किस में देखते हैं? जो कितना कमा रहा है तो वो हम देखते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट।
उसमें से जब हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हमारा निकलता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसी को हम बोलते हैं नेशनल इनकम। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कि जो रियल कॉस्ट, किसी चीज़ को बनाने में कितनी लागत लगी है, ठीक है, रियल कॉस्ट, जिसमें हम इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करते हैं, सब्सिडी को ऐड करते हैं। अब ऐसे पूछ सकते हैं कि नेशनल इनकम में हम कौन सी इनकम लेते हैं? NNP, एड फैक्टर कॉस्ट। NNP क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट, फैक्टर कॉस्ट में लेते हैं, ठीक है। ऐसे पूछेंगे कि फैक्टर कॉस्ट में लेते हैं या मार्केट प्राइस पे लेते हैं, तो ये हम फैक्टर कॉस्ट पे लेते हैं। और इसको मेजर करने के कौन कौन से स्टेप है? इनकम, प्रोडक्ट और एक्सपेंडिचर, ये सारे ही मेथड है। इनकम मेथड में हमने देखना है कितनी इनकम जनरेट हुई है। प्रोडक्ट मेथड को हम वैल्यू मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। इनकम मेथड को हम डिस्ट्रीब्यूट मेथड भी बोलते हैं और एक्सपेंडिचर मेथड को हम टोटल आउटले मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। इन सभी से हम क्या निकालते हैं? नेशनल इनकम, ठीक है। हु मेड द फर्स्ट अटेम्प्ट एट नेशनल इनकम अकाउंटिंग? किसने की थी ये थे ग्रेगोरी किंग। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब बोल रहे हैं कि कैलकुलेशन ऑफ ए नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस, ठीक है। जो मार्केट प्राइस मतलब जो आप पे करते हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मनी इनकम। रियल इनकम किसको बोलते हैं? फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, कि इस चीज़ को बनाने में कितना पैसा लगा है, उसको हम रियल इनकम बोलते हैं। और मार्केट में जब हम कंज्यूम करते हैं जहाँ से, उसको बोलते हैं मनी इनकम। अकाउंटिंग ऑफ ए नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस या फिर फैक्टर प्राइस, उसको हम बोलते हैं रियल इनकम, ठीक है। कांस्टेंट प्राइस पे जो नेशनल इनकम होती है उसको हम रियल इनकम बोलेंगे, या फैक्टर कॉस्ट पे जो इनकम होती है उसको हम रियल इनकम बोलेंगे। GNP में हम कौन कौन सी चीज़ों को नहीं मेजर करते हैं? अब है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, या फिर ट्रांसफ़र ऑफ ए गुड एंड नॉन मार्केट गुड एंड सर्विस, ट्रांसफ़र बोल दिया, ये भी नहीं करते। इलीगल एक्टिविटी, ये भी नहीं करते। जो GDP होती है, GNP होती है, गुड सर्विस दोनों ही ऐड करते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं करते। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब यहाँ पे दिया मैक्रो इकोनॉमिक में हम क्या स्टडी करते हैं? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी, इलास्टिसिटी डिमांड, या प्राइस ऑफ ए बीट इन द मार्केट। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रेंथ में होते हैं, तो ज़्यादा स्ट्रेंथ हम किस में स्टडी करते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक में। ऑप्शन ए करेक्ट है। जनरल प्राइस लेवल किस में स्टडी करते हैं हम? मैक्रो इकोनॉमिक में, ठीक है। जनरल प्राइस लेवल किस में स्टडी करते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। एम्प्लॉयमेंट थ्योरी किसके रिलेटेड है? एम्प्लॉयमेंट किस में स्टडी करेंगे? मैक्रो में। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट। अब नेक्स्ट है कि इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ ए कैपिटल, ठीक है। जब कैपिटल का स्टॉक इंक्रीज होता है तो उस टाइम क्या होता है? कैपिटल बनती है, ठीक, कैपिटल फॉर्मेशन। ये स्टॉक क्या होता है? स्टॉक होता है जो बच जाए मीन्स कि जो पर्टिकुलर चीज़, ठीक है, जो पर्टिकुलर चीज़ होती है, जैसे पर्टिकुलर चीज़ बच गई है 365, एक साल में इतना स्टॉक बच गया है, ठीक है, उसको हम स्टॉक बोलते हैं। एक फ्लो होता है, फ्लो का मतलब कि हाँ, जैसे आपकी मंथली इनकम इतनी है, साल की इतनी बन रही है, वो हो गया फ्लो। और स्टॉक पर्टिकुलर चीज़ का, तो इसको हम ऑप्शन सी हमारा करेक्ट। अब बोल रहे हैं कि सर्कुलर फ्लो में क्या है? फ्लो बता दिया। फ्लो क्या होता है? ओवर ए पीरियड ऑफ ए टाइम, ठीक है, ओवर ए पीरियड ऑफ ए टाइम, जैसे कि आपकी मंथली इतनी इनकम है, ईयर की इतनी बन रही है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे फ्लो। अब इसमें क्या इंक्लूड होता है? सर्कुलर में रियल फ्लो और मनी फ्लो, ये दोनों ही इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब बोल रहे हैं स्टॉक में क्या इंक्लूड होता है? स्टॉक क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर चीज़, ठीक है, जो बचा हुआ हो कोई पर्टिकुलर चीज़, जैसे इतनी वीट बच गई है, इतना वेल्थ बच गया है, इतनी क्वांटिटी ऑफ मनी है, तो ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। अब है विच वन इज इंक्लूड इन इनफ्लो। इनफ्लो कौन सा इनमें से? कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट या इनकम या सारे? ये है इन्वेस्टमेंट। सपोज एक सेविंग होती है और एक इन्वेस्टमेंट। जैसे आप सेव करते हो कुछ पैसे बैंकों में, 100 रुपया कर दिया सेव आपने, और इसमें से 100 रुपया आपने क्या किया? इन्वेस्ट कर दिया आगे, ठीक है।
म्यूचुअल फंड में लगा दिए, शेयर मार्केट में, तो वो हो गया इन्वेस्टमेंट। रियल फ्लो में क्या क्या आता है? फ्लो ऑफ ए गुड और फ्लो ऑफ ए सर्विस। गुड होता है सामान, सर्विस होगी जैसे आप चार्ज करते हो, जैसे ट्यूशन पढ़ते हो आप, वहाँ पे आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। और जो गुड होते हैं वो भी 3 टाइप के हैं, एक रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएटरी और फाइनल गुड, ठीक है। रॉ मटेरियल जैसे आपने सपोज सैंडविच बनाना है तो जो वीट होगा, आटा होगा, वो रॉ मटेरियल में आएगा। इंटरमीडिएट में क्या आएगा? जैसे जो ब्रेड है, जो ट्रांसेबल है। और फाइनल में आएगा सैंडविच, ठीक है। उसके बाद आगे कंजप्शन के भी हैं, फिर फाइनल गुड के भी 2 टाइप है, कंजप्शन और कैपिटल, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। अब बोल रहे हैं कि 3 सेक्टर मॉडल में कौन सा इंक्लूड है? 3 सेक्टर मॉडल मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। जहाँ पे बनता है, मतलब जहाँ पे रॉ मटेरियल होता है वो प्राइमरी, जहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है वो सेकेंडरी, और जहाँ से हम ट्रांसफ़र करते हैं वो टर्शरी। तो उसमें फैमिली, फर्म, गवर्नमेंट सब इंक्लूड होते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट। 4 सेक्टर में क्या आएगा? 4 सेक्टर में फॉरेन भी इंक्लूड हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट।